अंता विधानसभा उपचुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा ने गुरु शंकराचार्य जी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर सियासी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज हो गई है। यहां तक कि गुरु शंकराचार्य ने न केवल नरेश मीणा और उनके समर्थकों की सराहना की, बल्कि खुले मन से कहा कि कागजों में ये विजयी नहीं हुए, लेकिन जनता के दिलों में इनकी जीत हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी पद का मिलना या ना मिलना अलग बात है, लेकिन सच्चा प्रतिनिधि वही है जो चुनाव परिणाम के बाद भी जनता की सेवा करता रहे। शंकराचार्य ने कहा कि नरेश मीणा आए और मुझसे मिले। मैं उस जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने उनका साथ दिया। भले ही ये कागजों में विजयी नहीं हो, लेकिन आप लोगों ने यह साबित किया है कि आपके दिल का विधायक कौन है, वो नरेश मीणा है। हमें इस बात की खुशी है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम केवल एक प्रक्रिया है, लेकिन जनता की भावना ही असली ताकत है। शंकराचार्य ने नरेश मीणा से स्पष्ट कहा कि अब भी उनका कर्तव्य खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे वे विधायक बने हो या ना बने हो, उन्होंने जो वादे किए अब उन्हें पूरा करने का समय है। 50,000 लोगों ने उनका साथ दिया है। ऐसे में जनता की सेवा करना ही उनका धर्म है। उन्होंने सुझाव दिया कि नरेश मीणा को विधानसभा क्षेत्र में दोबारा जाकर लोगों को धन्यवाद करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वे आगे उनके लिए क्या कर सकते हैं। शंकराचार्य ने विशेष रूप से गौ माता की सेवा के मुद्दे को उठाया और कहा कि आपने गौ सेवा को लेकर जो वचन दिया है उसे निभाना चाहिए। गांव-गांव जाकर किसानों और जनता से मिलिए, उनके दुख सुख को समझिए और गौ माता की पीड़ा दूर करने का प्रयास भी कीजिए। इस पर नरेश मीणा ने आश्वासन दिया कि गौ सेवा के वचन को वे पूरा करेंगे। तो वहीं शंकराचार्य ने अंता की जनता से कहा कि नरेश मीणा से सिर्फ एक चुनाव न हार मानकर उन्हें उनके क्षेत्र का असली सेवक समझा जाना चाहिए और कहा कि नरेश मीणा की धन्यवाद यात्रा भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम होगी, जहां वे जनता से दोबारा मिलेंगे, उनकी जरूरतें समझेंगे और समाधान की दिशा में प्रयास भी करेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने 69,442 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। भाजपा के मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 53,740 वोटों के साथ बेहद करीब मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे। इस हार के बावजूद नरेश मीणा को मिले वोट उनके जनाधार का संकेत माने जा रहे हैं और अब शंकराचार्य के आशीर्वाद के बाद उनके अगले कदमों को लेकर भी राजनीतिक हलकों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि पद भले ना मिला हो, पर नेतृत्व और सेवा मौका मिलने से नहीं, संकल्प से तय होती है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।